उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल जुमे की नमाज के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जानबूझ करके आसपास की दुकानों को बंद करवाना शुरू किया। आसपास के दुकानदारों ने मना कर दिया कि भैया हमको दुकान नहीं बंद करनी है। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो दुकान बंद करवाने के लिए घूम रहे थे लगातार, उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। पुलिस आई बीच में, पुलिस के साथ भी मारपीट हुई। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को वहां से खदेड़ा। अब तक 18 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है और जो वीडियो और तस्वीर वहां से सामने आ रहे हैं वो बेहद क्लियर है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये वहां की पुलिस साफ साफ बता रही है। अब इसको लेकर के एक नाम भी सामने आ रहा है जिसको लेकर के बात की जा रही है कि वही पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है, जिसका नाम है हयात जफर हाशमी। उसने कानपुर में यह हिंसा भड़काने के लिए पूरा कामकाज किया और उसने ही लोगों को इकट्ठा किया। अब ये लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? इकट्ठा हुए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं नुपुर शर्मा। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद पहले ही नुपुर शर्मा की जान से मारने की धमकी, 1 करोड़ रुपए का फतवा उनके खिलाफ जारी किया गया और उसके समेत तमाम चीजें की गई। वहां से लोग नहीं रुके तो इसके बाद दिल्ली का मामला था, कानपुर में विरोध प्रदर्शन इसका किया गया। वजह यह थी कि राष्ट्रपति कानपुर में थे, प्रधानमंत्री बगल लखनऊ में थे, तो इस वजह से वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहता तब भी ठीक था, लेकिन वहां पर हिंसा कर दी गई। आसपास के दुकानदारों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जाने लगा कि आप दुकानें बंद करिए। दूसरे पक्ष के लोग थे वहां पर, उन लोगों ने कहा कि हम दुकानें अपनी क्यों बंद करें, और इसके बाद बवाल हो गया। बवाल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कुछ किया है वो अपने आप में नजीर है कि कानून व्यवस्था कैसे बहाल की जाती है और बदहाल हो चुकी कानून व्यवस्था को बहाल कैसे किया जाता है। कम पुलिस फोर्स थी, इसलिए उस पूरे घटनाक्रम के दौरान चीजें नहीं रोकी जा सकी। राष्ट्रपति की सुरक्षा और उस चाक चौबंदी की तैयारियों में पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। लेकिन जैसे ही यह मामला बढ़ा उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने बढ़िया से जो उपद्रवी थे उन लोगों को ठिकाने लगाया है। अब और क्या अपडेट है और हयात जफर हाशमी का नाम जो आया है वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है उसके बारे में भी अब जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। और जानकारी ये भी आई है कि इसमें कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का भी हाथ है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि मुसलमान संगठनों ने ही स्वीकार किया है कि ये हिंसा जो है इसमें पीएफआई के स्थानीय अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में इसी तरह के दंगे और बवाल करवा करके और लोगों को ब्लैकमेल करके बहुत ज्यादा संपत्ति उसने अर्जित कर ली है। सरकारी कोटे के तहत घर में वो राशन का कंट्रोल पूरा रखता है, वहीं से राशन किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, कौन सा राशन कहां बेचा जाएगा, ये पूरा कंट्रोल करता है। और यही नहीं, अपनी बहन और मां को भी इसने जलवा करके मार डाला है। इस चीज की भी बात कही जा रही है। मामला यह था कि एक मकान खाली करवाना था, उसके लिए उसने अपनी बहन और मां को उकसाया और कानपुर डीएम कार्यालय के सामने जाकर उनको आग लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मां और बहन दोनों की मौत हो गई। इसके अलावा हयात जफर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है और इसके पहले भी वो कई लोगों को उकसाकर इलाके में उपद्रव करवा चुका है। सीए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी वो काफी सक्रिय था। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि उसके कनेक्शन कहां तक होंगे और वो क्या करवा सकता है और क्या कुछ वो करवा रहा था, और जो कुछ अभी कानपुर में हुआ है उसका उद्देश्य क्या था। उसमें एक जो की पॉइंट बताया जा रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन था। तो उसको, उस प्रदर्शन को इतना वायलेंट होने की क्या जरूरत थी, या फिर दुकानों को बंद करवाने की क्या जरूरत थी, दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जाकर के तमाशा करने की क्या जरूरत थी, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा एक और बात आ रही है, इसमें पीएफआई कनेक्शन की बात आ रही है। सूफी खानकाह एसोसिएशन जो है उसने कानपुर हिंसा पर एक बयान दिया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कैसर हसन मजीदी ने कहा है कि कानपुर हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है और उन्होंने सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सूफी हसन मजीदी ने कहा है कि पीएफआई के स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर के यहां पर मुसलमानों को उकसाया और उसके बाद हिंदू दुकानों के सामने गए, वहां विरोध प्रदर्शन किया और अपनी भी कम्युनिटी की दुकानें बंद करवाने लगे। लेकिन तमाम लोगों ने इस बात का विरोध किया कि दुकान क्यों बंद करवाई जाएगी, और इसके बाद बवाल हुआ और बवाल के बाद ये सब कुछ देखने को मिला है। मारपीट हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों की बलभर पिटाई की गई है। इस बात की भी तस्वीरें आ रही हैं, उनकी पुष्टि नहीं है, लेकिन यह है कि पुलिस ने जो लोग उपद्रव में शामिल थे उन लोगों के बीच में यह कड़ा संदेश दे दिया है
कि अगर आगे से ऐसी घटना होगी तो इससे भी बुरे हालात बना दिए जाएंगे। जुमे की नमाज थी कल। अक्सर जुमे की नमाज के बाद अगर जो मुसलमान संगठन है उनको कोई कामकाज करना होता है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं आसानी से कि जुमे की नमाज के बाद ही अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। अधिकतर घटनाओं की अगर आप एक पैटर्न में देखेंगे तो ये पैटर्न भी देखने को मिला है। कानपुर में जो परेड हो रही थी और उसके बाद जो पुलिस के द्वारा परेड की गई वो नई सड़क और यतीम खाना के इलाके में की गई। 25 थानों की फोर्स और पीएससी की तकरीबन 10-12 कंपनियां वहां पर भेजी गई। अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। और फिलहाल जो मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है जिसको, वो फरार है। इसको लेकर के एक और बात आई है कि यहां पर बुलडोजर चलने की भी बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि इस घटना को शासन के द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है। 12 कंपनी और 1 प्लाटून पीएससी कानपुर भेजी गई है और साथ में कुछ अधिकारियों को भी वहां पर भेजा गया है। उपद्रव करने वालों की पहचान वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर अभी लोग 18 गिरफ्तार किए गए हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी और उपद्रव करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा और ध्वस्त भी किया जाएगा। ध्वस्त करने का मतलब है बुलडोजर चलाया जाएगा उन लोगों के ऊपर जो इस हिंसा में शामिल थे। जाहिर तौर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल उठेगा कि हिंसा तो एक व्यक्ति ने किया था, पूरे घर को सजा क्यों दी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का यह मानना है कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसके घर वालों की भी इसमें शय होगी। अगर घर वालों ने रोका होता तो इस तरह की घटना होने की संभावना नहीं होती और अगर हिंसा करने के बाद भी अपने घर में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है घर वाले भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो यह मैसेज दिया जाना जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना तर्क है। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन कानपुर हिंसा को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया है वो एक बड़ा संदेश है कि पूरे, जब अभी बीते अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लंबे वक्त से शांत चल रहा था, लेकिन अचानक से पैगंबर मोहम्मद को लेकर के दिया गया एक नूपुर शर्मा का बयान, जिसको लेकर के बनाया गया बखेड़ा। उनके सिर पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया कि इनका जो गला काट के लाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, जैसी तमाम बातें। और उसके बाद कानपुर में हिंसा की गई जहां पर कोई औचित्य नहीं बनता है, वहां पर जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाने की कोशिश की गई और उसके बाद उपद्रव, हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा अब कार्रवाई की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।